आईनी तरमीम का मुसवदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा। कहा समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। नशिस्त जीतने पर ओवरसीज उम्मीदवार को दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़नी होगी। खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा वफाकी काबीना में भेजने की सिफारिश कर दी। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कमेटी ने मुसवदे से MQM पाकिस्तान और ANP की तरामीम ड्रॉप कर दी। दूसरी तरफ PTI ने खुर्शीद शाह के दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। PTI रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर का कहना है मुसवदे की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी का तासुर देना गलत है। PTI और JUI ने मुसवदे की मुखालफत की है। कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसकी पर्देदारी है। 26वीं आईनी तरमीम में अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस से वापस लेने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के नए मुसवदे में 26 तरामीम शामिल। मुजवजा हुकूमती मुसवदे के अहम नुकात के मुताबिक नए मुसवदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन होगा तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आईनी मामलात की तशरीह आईनी बेंचेस कर सकेंगे। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर सियासी मुलाकातें। PTI वफ्द के सरबराह JUI से मुलाकात के 2 दौर हुए। आईनी तरमीम के मुसवदे पर तफसीली मुशावरत। PTI वफ्द की मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौलाना से मिलने पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PTI के वफ्द से मुसाफा भी किया। सलमान अकरम राजा कहते हैं आइन की बका के लिए हमारे सियासी हरीफ मौलाना फजलुर रहमान ने हमारा साथ दिया। कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बनाने पर तशवीश हो। आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तफाक राय हो चुका। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत से पास करके दिखाएंगे। कोशिश होगी आईनी तरमीम को अक्सरियत के साथ मंजूर करवाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इजलास से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी JUI और नून लीग में इत्तफाक राय हुआ था। कुछ शिकायत सामने आई जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के जायज मुतालबात कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे थे। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म ने जो यकीन दहानी कराई थी उस पर अमल दरामद करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने आइन साजी के लिए हमेशा काम किया है। विसाखे जमहूरियत में जो चीजें पहले ना हो सकी अब वो होने जा रही हैं। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। हमने पहले दिन से ये अर्ज़ किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारी कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आईनी तरमीम के मुसवदे पर मौलाना फजलुर रहमान से तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया है। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी बातचीत जारी है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तेफाक राय हुआ। बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई थी लेकिन मुसवदे पर कोई बात नहीं हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत आईनी तरमीम पर गैर संजीदा है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। बानी चेयरमैन से हतमी आईनी तरमीमी मुसवदे पर मुशावरत के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। 4 रुकनी कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर और हामिद खान शामिल। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल के लिए दूसरी वजाहत जारी करने की इस्तदा की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की वजाहत में कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 189 के तहत हमारे फैसले पर इतलाक लाजिम है। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म, कहा हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम आईनी सवालात के जवाबात दे दिए हैं। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अदालती वजाहत से मुतमईन। इलेक्शन कमीशन का तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद किए जाने का इम्कान ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की CMA मौजूद है, जिसमें सवाल है कि इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई, 1 माह से ज़ायद हो गया। दरखास्त ज़ेरे इल्तिवा है, CMA पर अभी तक केस नहीं लगा और समाअत नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा लिया गया। मजीद मुशावरत के लिए पीर को इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मैच जीतने पर मुबारकबाद, कहा कि कौमी टीम ने आला कारकर्दगी दिखाई। साजिद खान और नमान अली ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कहते हैं, तवील अरसे बाद होम टेस्ट मैच में कामयाबी का सेहरा टीम वर्क का नतीजा है। साजिद खान और नमान अली ने शानदार बॉलिंग करके फतह में अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में भी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी और सीरीज अपने नाम करेगी। अदालती निज़ाम के इस्लाह के लिए मुश्तरका काविश की जा रही है। आइन को बरकरार और सरबुलंद रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सेनेटर इरफान सदीकी का ऐवान बाला के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि मिसाक़ जमहूरियत की रिवायात बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले कि हमने कभी सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदला। 18वीं तरमीम के तहत अमन व अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सानेहाए कारसाज के शोहदा की याद में पीपल्स पार्टी का जलसा। हैदराबाद में जेलों का पावर शो। जलसागाह में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। पार्टी रहनुमाओं के खिताबात जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने का फैसला। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर उमूर के तहत नर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। मार्केट के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए फोरकास्ट बुलेटिन जारी करने का फैसला भी किया। पीपल्स पार्टी ने कभी पुरअमन एहतजाज करने वालों को नहीं रोका। डॉक्टर शाहनवाज के वाक़े पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रवादारी मार्च में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो गलत नारे लगा रहे थे। रवादारी मार्च वालों को भी कानून की पाबंदी करना चाहिए थी। हम नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम कर रहे हैं, दूसरी तरफ नौजवानों को खुदकुश बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में यूथ स्किल डेवलपमेंट की तकरीब से खिताब। बोले, फैसला बलूचिस्तान की आवाम ने करना है कि कौन दुरुस्त है कौन गलत। तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से ही निकलता है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराही फैलाई जाती है।